इलेक्शन हुए ही नहीं है। अगर इलेक्शन होते तो आप देखें कि दिन भर आपके मीडिया के लोग फोटो चलती रही है, वीडियो वायरल होती रही है, ना वहाँ पे पुलिस का हमला, ना वहाँ रेंजर्स। आपकी गुफ्तगू गवाह है कि आप वो कल्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे बड़ी मुश्किलों से निजात मिली है। बिल्कुल हम साबित कर सकते हैं, हमारे पास फोटोज है। अच्छा, मैं आपके चैनल की तरफ से बात कर रहा हूँ, ये सामने बैठे हैं, आप बता दें, आपने बड़ी आसानी से कर दें। दिन भर बदमाशी होती रही गन पॉइंट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कोई सियासत नहीं करेंगे जिसको हम दीन को इस्तेमाल करें। हाँ, हम अपने किरदार को इस्तेमाल करेंगे, हमारा किरदार है। ये गलत बात नहीं हो रही है, जंगल का कानून हो जाएगा। सही बात हो रही है। आपके पास शवाहिद है, आप अदालत में जाएं, आप कह रहे इन्होंने किया है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जा रहे हैं, डट के जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम तमाम सीटें जीतेंगे। ये तमाम सीटें हमें सीटें मिलेंगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो ये धांधली है। 5 अफराद ऐसे हैं जो जिंदा हैं और उन्हें मुर्दा डिक्लेयर किया गया है। वो मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ। अदम एतमाद लेकर आएंगे सर? ऑफ कोर्स, वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर अगले टेकिंग ओथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, एक वक्त था जब कराची में तकरीबन हर रोज़ किसी न किसी सियासी वर्कर को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता। शहर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए खूनी तसादुम हुआ करते थे। सियासी जमातें अपनी अपनी इजारादारी कायम करने के लिए एक दूसरे से रस्साकशी किया करती थीं। मगर कुछ सालों पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ऑपरेशन के बाद कराची में इस तरह के वाकयात और शहर के हालात दोनों खराब होना तकरीबन खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज ऐने 240 के ज़िमनी इलेक्शन ने माजी की कई तल्ख यादों को ताज़ा कर दिया है। पोलिंग स्टेशंस के दौरान, पोलिंग के दौरान सियासी जमातों के दौरान तसादुम भी हुआ। MQM पाकिस्तान, PSP, TLP और महाजिर कौमी मूवमेंट आमने सामने आ गए। एक दूसरे के इंतखाबी कैंप उखाड़ दिए गए, बैलेट बॉक्स तोड़ दिए गए, बाजार बंद करवा दिए गए, डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, फायरिंग की गई जिसकी वजह से एक शख्स की मौत जबकि मुतादिद कारकुनान जख्मी हो गए। PSP के अनीस कायम खानी और TLP के सरबराह साद रिजवी की गाड़ियों पर फायरिंग भी की गई। हमेशा की तरह इस बार भी तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर धांधली और तशद्दुद के इल्जामात लगा रही हैं। लेकिन सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह की बदनज़मी और खूनी तसादुम ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और इसके बाद आम इंतखाबात में कराची वालों का क्या यही मुकद्दर होगा? क्या कराची में एक बार फिर से जलाओ घिराओ, कत्लो गारतगरी, तशद्दुद की सियासत का आगाज होने जा रहा है? और इस तरह के वाकयात से कई सवालात हैं जिसका आज जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शब्बीर कायम खानी भी हमारे साथ मौजूद हैं और गुलाम गौस बगदादी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जनाब, आप ये बताइएगा, ये आज जो सब कुछ हुआ है किसकी तरफ उंगली उठाएंगे आप और क्या समझते हैं किसकी वजह से हुआ है? गौस साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो उनका लहजा, उनकी बातें, उनकी धमकियां, वो तो पूरी दुनिया पर जाहिर है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा तो मुकाबला वैसे भी इनसे नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से, न वोट के एतबार से, न कॉज के एतबार से, हमारा जो मकसद है वो तो अल्लाह के फजल से बहुत ही बुलंद वाला है। और उसी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरे इनायत से जो नतीजा है वो भी आपके सामने है। अभी मुझे माशाल्लाह 24 न्यूज के जो माशाल्लाह जिन्होंने इंटरव्यू लिया, वो कह रहे थे हम सुबह से देख रहे हैं, और उनके अल्फाज जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, आप चाहें तो मैं बात करवा सकता हूँ कि सुबह ही से हम ये देख रहे हैं कि 110% जो है ये तहरीक लबैक विन कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है हमारा ये अभी तक आपके 9,833 वोट हैं आपके उम्मीदवार के, शहजादा शहबाज साहब के, तो आपको लगता है आप जीत जाएंगे? अल्लाह ताला के फजल से अब सिर्फ 15 जो है वहाँ से पोलिंग स्टेशन से नतीजा बाकी है, और अल्लाह ने चाहा ये वो इलाके हैं जो पोलिंग बाकी हैं जहाँ इंशाल्लाह देखें हमारा और ज्यादा मजबूत वोट है। तो अल्लाह ताला ने फजल किया और अल्लाह के शुक्र है कि हम विन कर चुके हैं। साद रिजवी साहब भी कराची आए थे खास तौर पर इसी मकसद के लिए आज जो इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, अफसोसनाक वाकया हुआ था। किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे आप लोग? जाहिर सी बात है कि ये मुकदमा भी दर्ज होगा, और ये जिस अंदाज से स्ट्रेट फायरिंग की गई है, और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जहां इंडिया से जो हमारे दुश्मन हैं
वो साद रिजवी की आवाज पर जो है वो थरथराते हैं और पूरी दुनिया जिन्हें लीडर मानती है, और आप जो है वो सुबह से अपनी पोजीशन देखकर स्ट्रेट फायर कर रहे हैं इतने अजीम कायद के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये अफसोसनाक पहलू है, इस पर मुकदमा दर्ज होगा, जरूर होगा। किसके खिलाफ होगा सर, ये तो बता दें फिर मैं आगे बढ़ूं। वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया, जो धमकी आप दे रहे बता हैं देना सर। गौस साहब जी जी मैं कह रहा हूँ आप बता देना, दुनिया ने देख लिया, आप बता दें किनके खिलाफ दर्ज करेंगे, नामालूम तो मैं अफराद के आपसे खिलाफ। कर रहा हूँ कि वो जो लोग जो हैं जो इस चीज को प्रमोट करके अलल ऐलान कह रहे हैं कि ये हम इस तरह नहीं चलने देंगे और ये मामला करेंगे, जाहिर बात है उनसे हम बात करेंगे और उनकी की बात है। ठीक है। अच्छा, पीएसपी के भी इस वक्त शबीर कायम खानी साहब इस वक्त जो ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पर इस सीट के लिए उम्मीदवार भी थे जनाब, और 4249 गालिबन अभी तक आप वोट ले चुके हैं और इस वक्त 5वीं पोजीशन पर हैं। शबीर साहब क्या कहेंगे आप, पहले मैं बताऊं आपको कि आपको पुरुमीद है कि जीत जाएंगे यहां से? शबीर साहब आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, मेरी शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। वहीगा, ये जो आज सारी सूरत हाल हुई है, अगर आप लेट सपोज आप मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं, क्या समझते हैं कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, होगी? आप पर उम्मीद है कि होगी उनके खिलाफ कार्रवाई? जाहिर सी बात है कि हमने जो देखा है वो अच्छी तरह है कि कानून का दरवाजा ही खटखटाया जाता है, और हम ये कहना चाहते हैं कि इन चीजों से अब हमने बाहर आना है और कराची की आवाम को ये बताना है कि ऐसी सियासत से अपने आप को दूर रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर पुरअज़म हैं और इस अंदाज से लोगों की तरबियत कर रहे हैं कि हमारा ऐसी चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। ख्वाजा साद रिजवी साहब के साथ अफसोसनाक वाकया हुआ, उनकी पर गाड़ी पर फायरिंग हुई, लेकिन जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की गाड़ी पर भी फायरिंग हुई थी, तो आपको क्या लगता है वो भी इस तरह के इल्जामात लगाएंगे, वो भी मुकदमा दर्ज कराएंगे? ये इल्जाम तराशी सही है सर? असल बात यह है कि कहने के लिए तो कोई भी कोई बात बना सकता है, लेकिन अल्लाह ने हर शख्स को ज़ी-शऊर बनाया है। जो पार्टी सुबह से 110% विन कर रही हो, उसे तो ऐसी जरूरत नहीं होती कि ऐसा कोई काम किया जाए। तो फिर किसने किया होगा, आपको क्या लगता है? जी क्या फरमाया? आपको क्या लगता है फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब की गाड़ी पर भी फायरिंग हुई, आपको क्या लगता है फिर किसने किया होगा? वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बात बराए बात अगर कोई करता है और सुबह से पोजीशन वाजे हो, तो फिर आप खुद ही समझदार हैं कि फायरिंग है, तो ना हमारा ऐसा कोई काम रहा है और ना हम इसे पसंद करते हैं, और अल्लाह के फजल से रिजल्ट भी हमारा अच्छा है। ठीक है। शबीर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, शबीर साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही, इसलिए गुलाम साहब आप ही को ज्यादा तकलीफ दूंगा। तो सर आपको क्या लगता है फिर? नहीं, आप ऐसे करें ना, हमारा उन्हें लाइन पे ले रहे हैं, बार बार आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा इंतजार कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने तो स्टार्ट ही आपसे किया सर, आप नाराज ना हो मुझसे। मैंने तो आपसे स्टार्ट किया, आप नाराज ना हो, और आप जीत भी रहे हैं सर, हमसे क्यों नाराज होना? ऐसे करें कि जिस तरह माशाल्लाह दीगर पार्टीज में ये होता है कि चैनल्स वाले जैसे यहाँ खुद आ रहे हैं और वो जो है आके गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अब मैंने इतनी आपके तमाम सवालात के जवाब दिए, आप तशरीफ लाएं, मजीद कोई सवाल है तो फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। जी जी बिल्कुल, आवाजें सुन रहे हैं तो जैसे आप चाहें। थोड़ी देर हमारे साथ और रहिए सर, मैं जानना चाहूंगा आपको सर कि मैं ये जानना चाहूंगा सर आपसे कि अब लेट सपोज अगर आप ये सीट जीत जाते हैं, लेट सपोज कराची की बेहतरी के लिए क्या मुतालबात आप रखेंगे सर? देखें, हमने कराची की बेहतरी के लिए जो है वो हमने सबसे पहले तो ये बात को आप जान लें कि हमने बहुत बड़े वो दावे नहीं करते कि हम आए और कल जो है वो यहाँ के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि जब दीन तख्त पे आएगा और मकाम तौरात वल इंजील, कुरान मजीद फुरकान नबी ने फरमाया कि अगर दीन पर चलते रहे तो दुनिया आखिरत की बरकतें जाहिर होंगी। लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, ये दुनिया आखिरत की बरकतें जाहिर होंगी आसमान और जमीन से। तो जाहिर सी बात है जब ये बरकतें मिलेंगी तो सारे मसाइल हल होंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब खिदमत समझकर, अपना फर्ज समझकर ये सारी बात की जाएगी तो फिर इस तरह कौम परेशान नहीं होगी जिस तरह आज इसका हाल है। और खुसूसन कराची की आवाम
जिसका इतना बड़ा बजट है और इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी है, और उसे जो लावारिस छोड़ दिया गया है, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाला वक्त बताएगा कि तहरीक लब्बैक के साथ चलकर हमने देखा कि ये कराची भी बेहतर हो गया और हालात भी संवर गए अल्लाह ताला के फजलो करम से, और ऐसा होना है इंशाअल्लाह ताला। आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी आप ये तवक्को करते हैं कि जनाब आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे वो पंजाब के हो चाहे वो कौमी असम्बली के हो? अल्लाह ताला के फजलो करम से जैसे कामयाबी हमें मिल रही है उसका खास एहसान है, और हम तवक्को ही नहीं, अल्लाह के फजल से अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके से, उनके अफकार की रोशनी से हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा आने वाला। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा सर कि आप किसके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, अगर आप पार्लिमानी सियासत में अगर आप जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहना, किसके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। लेकिन शब्बीर साहब ने इसमें ज्वाइन किया है, काफ़ी देर से वो भी इंतजार करें। शब्बीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 5वीं पोजीशन पर चल रहे हैं इस वक्त आप, अभी भी पूरी उम्मीद है कि यहाँ से सीट निकाल पाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी कुछ पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी है। बात 5वीं पोजीशन या 6ठी पोजीशन की नहीं, बात असल में ये कि इलेक्शन तो आज हुआ ही नहीं ना। आपके जो मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे, और आप देखिए कि दिन भर बदमाशी होती रही गन पॉइंट के ऊपर। एमक्यूएम वाले भी करते रहे, वो बेल्ट पेपर छीनते रहे, बेल्ट बॉक्स ले गए, उन्होंने ले जाकर बाहर फेंके, इसे इन्होंने हरकतें की हैं। ठीक है। और दूसरी बात आपके सामने जो तहरीक लब्बैक जो है, तहरीक लब्बैक ने ये बात जो दीन की कर रहे हैं, दीन क्या सिखाता है, पहले हमें ये बताएं कि मेरी इतनी नॉलेज मालूमात तो नहीं है दीन के बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और फिर रसूल के हम उम्मत में से हैं, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकालीफ बर्दाश्त की, उन्होंने लोगों ने उन पर कचरा फेंका, बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त की, वो उन हस्ती के तो हम खाक के बराबर भी नहीं है। तो दीन का नाम इस्तेमाल करके हम सियासत करते हैं, दीन थोड़ी बताते कि जाकर तुम नेता लोगों पर फायरिंग करो। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम है? आपके पास शवाहिद है तो सर आप अदालत में चले जाए ना कि इन्होंने फायरिंग की है। ये तो आपका नाम नहीं ले रहा है, लेकिन कह रहे हैं सबने देखा है। आपके पास है शवाहिद? बिल्कुल हमारे पास शवाहिद है, हमारे पास फोटोज हैं। अभी तो ये वाकया हुआ 5-6 घंटे हुए हैं, बिल्कुल जाएंगे, हम अदालत भी जाएंगे, हम FIR भी कटवाएंगे। एक हमारा साथी शहीद हुआ है बेगुनाह, एक हमारे उमर रसीदा साथी थे वो शहीद हुए हैं किसी की गोली से। ये कौन सा दीन है भाई? ये दीन आप हमें सिखाते हो, हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी कलमा पढ़ा। अगर हम इलेक्शंस की बात कर लें तो ज्यादा मस्जिदों में बैठकर हम मस्जिदों में बैठकर सियासत नहीं करते हैं, मस्जिदों में बैठकर सियासत नहीं करते हैं। हमने रसूल की उम्मत को जोड़ा है, रसूल की उम्मत जो तकसीम थी, यहाँ पे लोग एक दूसरे गला काटते थे मुसलमान। ये सैयद मुस्तफ़ा कमाल को क्रेडिट जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल ने तमाम अल्लाह के जो रसूल की उम्मत को इकट्ठा किया है। ये बात करते हैं, आज ये बात नहीं कर सकते थे इस कराची के अंदर, आज अगर ये बात कर रहे हैं तो मुस्तफ़ा कमाल को दुआ दें कि मुस्तफ़ा कमाल के बदौलत आज ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कोई सियासत नहीं करेंगे जिसको हम दीन को इस्तेमाल करें। हाँ, हम अपने किरदार को इस्तेमाल करेंगे, हमारा किरदार है। इलेक्शन हार जीत इलेक्शन कोई बात नहीं, और आज वाले इलेक्शन हुए भी नहीं ना, हमें कहीं इंतजामिया नजर आई, ना कहीं रजिस्टर नजर आई, ना कहीं पुलिस नजर आई। अब दीन की बात हमें सिखाते हो, दीन यार क्या बात करते हो, दीन की बात करते हो जी गौस साहब? ये कौन सा दीन है? गोलियां बरसाना चलाना नेता लोगों पे, आप बताएं, मुझे बता देना। जी मैं बात सुन रहा हूँ। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह इंसान जज्बात में बहुत कुछ कहता है। वो तो डायरेक्ट आप पे इल्जाम लगा दिया, आप तो उन पे इल्जाम नहीं लगा रहे थे। जज्बात नहीं है, जज्बात नहीं है भाई, जज्बात में हम कोई बात नहीं करते, जज्बात में नहीं बात करते। आप लोगों ने काम किया, गलत काम किया आप। तो मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि वो जो इनके खुद बड़े जो ये कह रहे थे, हमने अल्ताफ हुसैन को भी देख लिया, तो देखने का अंदाज तो पता है क्या ही था, सबको मालूम है कि देखने का अंदाज क्या था और कितनी लाशें गिरती थी, तो हमने उनको भी देख लिया। तो और ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? तुम पंजाब के अंदर नेता लोग पुलिस वालों को कत्ल करते हो, तुम शहीद करते हो पुलिस वालों को जो अपनी ड्यूटी पर हाजिर होते हैं, तुम बसें चलाते हो, तुमने गाड़ियां चलाई, लोगों की इमला को नुकसान पहुंचाया। सर इलेक्शन पर बात कर लें, कौन सा इस्लाम पर? इस्लाम की बात, आप इस्लाम के चैंपियन बने हो। शब्बीर साहब इलेक्शंस की बात कर लें, मैं आपसे प्रिसाइजली कहूंगा, हम हर मामले में इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना। जब ये दीन हमें सिखा रहे हैं कि हम कोई यहूदी है, काफिर हैं, तो बनाउजुबिल्लाह हम काफिर हैं, हिंदू हैं, क्या है हम लोग? आप इलेक्शन वो उनकी गाड़ी पर भी तो फायरिंग हुई, उनकी गाड़ी पर किसने की है? ख्वाजा साद रिजवी साहब की गाड़ी पर किसने फायरिंग की? आपको क्या लगता है शब्बीर साहब? हमें क्या पता किसने की फायरिंग? ये काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं,
कोई फायरिंग वायरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई, काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी रैली हमारे ऑफिस के सामने से गुजर रही है। ये अभी भी किसी वक्त भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। ये इंतजामिया जो सत्तू पी के सोई हुई है, होश के नाखून ले। कराची के शहरी है, बेसहारा नहीं है ये लोग। इन लोगों के साथ ये ज्यादती हो रही है कि तुम नेता लोगों पे फायरिंग कर रहे हो यार। ये कौन सा तरीका भाई? हम कानून हम हाथ में नहीं लेंगे। अगर कोई हम पे हथियार इस्तेमाल करेगा तो ये मैं आपके टीवी चैनल के तवज्जो से मैं कहता हूँ, उन लोगों को, उन कुव्वतों को हमें भी फिर हथियार दें। फिर देखते हैं कौन माइक लाता है हमारे ऑफिस के सामने। गलत बात, किसी की जरूरत, किसी की हिम्मत है। ये तो गलत बात हो रही है ना, ये तो गलत बात हो रही है सर। फिर इस चीज से तो ये आइडिया हो सकता है ना, ये गलत बात नहीं हो रही है, जंगल का कानून हो जाएगा। सही बात हो रही है। आपके पास शवाहिद है, आप अदालत में जाएं, आप कहें सर इन्होंने किया है। मैंने सबसे पहला सवाल अमीर साहब से ये किया था सर, मेरी बात गौस साहब से मैंने पहला सवाल ये किया था, आपको क्या लगता है कि किसने आपकी गाड़ी पर फायरिंग की? साद रईसी साहब की गाड़ी पर किसने फायरिंग की? मैंने ही सवाल किया। उन्होंने कहा कि सबने देखा। मैंने कहा आप बता देना। उन्होंने कहा सबने देखा। आप प्रिसाइजली इन लोगों का नाम ले रहे हैं, आप अदालत में जाएं, लेकिन ये नहीं कहना कि हमें भी असला दे दें, हमें भी फायरिंग करें। ये तो जंगल का कानून हो जाएगा। नहीं, जंगल का कानून तो इनसे बात करें ना, इनसे बात करें जिन्होंने आज फायरिंग की हमारे कारकुनों पे, नेता कारकुनों पे। एक हमारे कारकुन को शहीद किया है, कल उनका नमाज जनाजा है, नमाज जुमे के बाद। यार ये कौन सा दीन है? मुझे ये बताएं ना आप, ये कौन सा मजहब है? ये कौन सा इस्लाम है? इस्लाम तो वो है जो काफरों को ये कहता है कि काफर को काफर मत बोलो। वो कब ईमान लेकर आए? ये कौन सा ये मस्जिदों में मीनारों पे बैठकर, मकबरों पे बैठकर तुम दीन की बातें करते हो, सियासत की बात करते हो यार? ऐसा दीन तो हमने नहीं देखा कभी। इलेक्शंस के नतीजे को तस्लीम करेंगे शबीर साहब? पाकिस्तान के अंदर देखिए, मैंने पहले कह दिया, इलेक्शन हुए ही नहीं है। अगर इलेक्शन होते तो आप देखें कि दिन भर आपके मीडिया के लोग फोटो चलती रही हैं, वीडियो वायरल होती रही हैं। ना वहाँ पे पुलिस का अमला, ना वहाँ रेंजर्स, और जो लोग थे वो बिल्कुल एहलकार, वो उनकी मिली भगत से सारे लोग बैठे हुए थे। इलेक्शन तो लग ही नहीं रहे थे। मैंने 34 साल पहला इलेक्शन लड़ा है। मैंने 34 साल पहले मैंने 12 इलेक्शन लड़े 34 साल में। ऐसा इलेक्शन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और फॉर्म 45 को लेकर आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। अब ये कहते हैं इलेक्शन नहीं हुए तो लाएं फॉर्म 45, हम भी अपने फॉर्म 45 लेकर आते हैं। वो बात ना करें ना कि मतलब एक मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर 2018 इलेक्शन में भी मिले थे ना, 2018 मजाक बने। देखिए, मैं मजाक में भी कह रहा हूँ, किसी का मजाक बने। सही है। तो आपके पास फॉर्म 45 हैं, आप ले आए, बड़ी अच्छी बात है। जी सर, आप खुद, आपकी गुफ्तगू गवाह है कि आप वो कल्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे बड़ी मुश्किलों से निजात मिली है। तो ऐसी बात करने से अच्छा शबीर साहब, ये नहीं होता कि हम जो है अपने तवज्जो डाइवर्ट कर देंगे। वो साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। वो साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आप बहुत तामुल का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आपकी इस चीज को सराहता हूँ, लेकिन आपकी तरफ वापस आऊंगा। शबीर साहब ये बताइएगा, बात है कि आपके बड़े जो ये कहते हैं कि हमने अल्ताफ हुसैन को जो है वो देख लिया, तो ये लोग कौन है? तो वो कहने का अंदाज मुझे बताएंगे क्या था? जो बदमाशी करेगा देख लेंगे ना, जो बदमाशी करेगा शहर में बड़ी मुश्किल से शहर में अमन कायम हुआ है। मुस्तफा कमाल ने, अनीस कायम खानी ने शहर में अमन कायम करवाया है। इसमें हमारे 8 साथी शहीद हुए और आज समेत हमारे 9 साथी शहीद हुए। शबीर साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं सर, आप लोग, मुस्तफा कमाल साहब भी, आप भी हर दफा ये दावा करते हैं सर, गुजारिश तो सुन लेना फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं सर, ये आप लोग हर दफा दावा करते हैं अवाम आपके साथ हैं, हर एहतजाज में आपके साथ हैं, लेकिन कोई भी ज़िमनी इंतखाब होता है उसमें वोट आपको नहीं पड़ते हैं। इस हर ज़िमनी इंतखाब में धांधली होती है। देखिए मेरी बात सुने, ये आज जो कुछ अमल हुआ है, ये मैं आपके चैनल के तवज्जो से आप आके आप जो आपके कैमरे के जितने जो लोग आपके कैमरामैन हैं, आपके रिपोर्टर हैं, आप उनसे पूछ लें जो दिन भर आज वो इंटरव्यूज करते रहे। हम 12 DRO को शिकायत करते रहे कि जो कुछ होता रहा, हम लिखते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध को, पाकिस्तान को, सब कुछ हम बताते रहे कि अब कराची में हो क्या रहा है। लांडी और कोरंगी के अंदर सुबह ही से जब से ही पोलिंग शुरू हुई, वो अमले के साथ मिलकर दिन भर वो बुकें लेके भागते रहे। MQM के कारकुन और ये TLP के कारकुन ये सब कुछ करते रहे और ये अब आपस में अपना मुकाबला कर रहे हैं। भाई हम चलो, हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, कोई बात नहीं, इलेक्शन तो हम पहले भी हार गए, अभी इलेक्शन हार गए तो कौन सा हो जाएगा? चलो वो कह रहे हैं ना साबित करते हैं। शबीर साहब आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साबित कर दें, खत्म हो जाती है। बैलेट पेपर लेके भागते रहे, आप साबित कर दें। ठीक है, आप साबित कर दें, आप कह रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात है। फेयर इनफ, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात की है गौस साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। शबीर साहब ये बताइएगा, आप लोग ये साबित कर सकते हैं कि कौन लेकर भागता रहा है बैलेट बॉक्सेस? जी
बिल्कुल हम साबित कर सकते हैं, हमारे पास फोटोजेज है। अच्छा, मैं आपके चैनल के तवज्जो से बात कर रहा हूँ, ये सामने बैठे हैं, आप बता दें, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि 7 रिजवी की गाड़ी पे फायरिंग हुई है। आप ऐसे प्रूफ देना, एविडेंस देना, अगर आपके पास फोटोजेज होगी, आपके पास वीडियो होगी, आपके पास वीडियो होगी, आप पेश करें ना। एक काम करें, आपने खाली ड्रामेबाजी करनी है। शुरू में कहा था मेरे भाई, जी बात अच्छी बात है, लेकिन बात वो करें कि बात समझ में आ रही हो। अब आपने कहा कि हमारे पास ये सबूत हैं कि टीएलपी के लोग जो हैं ये बैलेट पेपर लेके भाग रहे हैं, आप जरा साबित कर दीजिए। और मेरे भाई जो आप चैनल पे गुफ्तगू करवा रहे हैं सर, आप इसे नशर कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी। इस पे गुफ्तगू खत्म कर देते हैं। एक्सेप्टेबल है ये आपके लिए? देखो मैंने एक बात कही है ना, आप हमारी बात पे यकीन ना करें, पूरी बात का जवाब तो देने देना। आप दूसरा 7 रिजी, मेरी बात सुना, मेरी भी तो बात सुनने ना। आप ही बात सुनो, कह रहे कि 7 रिजी आप प्रूफ देना, आपको देते हमें ना। मैं आपके पास वापस आता हूँ ना, 2 मिनट, तो 2 मिनट था शो कर दे, मसला नहीं है साहब। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट मुझे इजाजत देना सर, मैं उनका मौकिफ तो ले लूं। जो आपने सवाल उठाया उन्हीं का जवाब ले रहा हूं ना। जी शबीर साहब बोलिए। देखें, बात वो की जाती है जिसका मैंने आपसे अर्ज कर दिया ना कि इन्होंने पहले बात की कि हमारे 7 रिजी साहब पे फायरिंग हुई। भाई फायरिंग कहां पर हुई, कौन सा वो कहां ये वकूआ रूनुमा हुआ है? कोई इलाके का नाम होगा, कोई स्ट्रीट होगी, कोई चौक होगा, कोई चौराहा होगा, बताएं तो सही ना। हम बता रहे ना, हम बता रहे कि हमारे ऑफिस पे शाम को 4:45 बजे इन्होंने फायरिंग की है। इनके तमाम लीडरान की मौजूदगी में ये इन गाड़ियां भरकर आए मोटरसाइकिलों पे, जो इनके गुंडे थे, मैं गुंडे कहूंगा इनके, कि ये इस्लाम के नाम पे सियासत कर रहे हैं, गुंडे हैं जो अपने मुसलमान भाई पे गोली चला रहे हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम है? किसने कहा कि आप अपने मुसलमान भाई के ऊपर जो आप गले काटो यार, गोली मारो? वो कह रहे हैं लांडी नंबर 6 बिस्मिल्लाह चौरंगी पर हुई है। नंबर काटा तो मैंने यहीं से कंफर्म किया और मैं खुद बैठा हुआ था उसके अंदर। चलें सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। आप दोनों शख्सियात का बहुत जल्दी से ना अभी ये बताना है कि बैलेट पेपर तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं, ये शबीर साहब आपने जो दावा किया ना, जरूर आपने पब्लिश करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, बस आएंगे तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है और उस एहतजाज के हवाले से ये कहा गया आप बाहर निकलें और एहतजाज करें। लेकिन जनाब 15 तारीख भी गुजर गई है। खान साहब ने कहा था 15 तारीख के बाद लाहेमल का ऐलान करेंगे। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। मियां महमूदुर रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, अमरीकी साजिश हुई या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम के साथ जरूर साजिश कर दी है। पेट्रोल की कीमत कम करने के दावेदार 2 हफ्तों में पेट्रोल की कीमत में 3 बार इजाफा करके 150 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल 234 तक पहुंचा चुके हैं। और पेट्रोल एक ऐसी चीज है, आप सब समझते हैं, जो महंगी होती है तो हर चीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, बिजली महंगी होती है तो तामीराती लागत में इजाफा होता है, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी बढ़ जाते हैं, रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज के रेट ऊपर चले जाते हैं। और जिस मुल्क में डॉलर, पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा, खुर्दनी तेल, चावल, यहां तक कि जरूरत की हर चीज पहले से ही महंगी, आवाम की चीखें निकल रही, उस मुल्क में 2-2.5 हफ्तों के दौरान पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 84 रुपए का इजाफा किया जाना किसी तबाही से कम हरगिज नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की भतीजी मरीम नवाज ने पिछले साल फैसलाबाद में जलसे से खिताब किया था, तनकीद की थी, लेकिन वही खिताब आज उनकी अपनी ही हुकूमत पर खूब सूट भी कर रहा है। आवाज़ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन बद्दुआएं मेरे ख्याल से ज़रूर निकल रही होंगी। जो अभी महंगाई की हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, वज़ीर आज़म को हटाकर, महंगाई को जवाज़ बनाकर, महंगाई मुकाने का नारा लगाकर शहबाज शरीफ इमरान खान साहब को हटाकर बहुत सारी चीज़ें करवाने में कामयाब हो गए। महंगाई मिटाने नहीं बल्कि महंगाई बढ़ाने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आवाम को मुखातिब करते इमरान खान ने क्या कहा, उनका पैगाम सुनिए, फिर महमूदुर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अब महमूदुर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने 19 जून को महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल तो दे दी है, लेकिन साथ साथ ये कहा है कि मैं तमाम पार्टियों को बुलाता हूं कि वो भी एहतजाज करें। सब तो हुकूमत में आप किसको बुला रहे हैं और
क्या करने जा रहे हैं आप लोग एहतजाज में? सिर्फ एहतजाज करेंगे या लॉन्ग मार्च का भी आपका ऐलान है, धरने की भी तरफ जाएंगे, या सिर्फ एहतजाज होगा? देखें, इसके अलावा भी बहुत कुछ प्लान हम कर रहे हैं, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो ये महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज है। और ये जो इम्पोर्टेड हुक्मरान आए हैं, जिन्होंने बड़े बुलंदबाग दावे किए थे कि इमरान खान और उनकी टीम अनाड़ी हैं और इनका फेलियर है और ये मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ों को, ठीक है, तो इन्होंने 2 महीने के अंदर जो कुछ किया है वो कौम जो है कानों को हाथ लगा चुकी है। आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो गई है। लोग जो है यहाँ पर न सिर्फ महंगाई के हाथों बल्कि बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग और इनके नरख बढ़ाने के हाथों भी तड़प रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं और हर तरफ इनको बददुआएं ही मिल रही हैं। और इन्हें अब आवाम को इमरान खान का दौर जो है वो याद आ रहा है। वो कहते हैं कि काश कि ये जो एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत और एक गैर मुल्की ईमा पर ये रजीम चेंज की गई थी और ये इम्पोर्टेड हुक्मरान हम पर कौम पर मुसल्लत किए गए थे, काश कि ये ऐसा ना होता। तो ये बड़ा भरपूर एहतजाज होगा, चूँकि कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि आपने पिछले 1.5-2 माह के अंदर इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ा दी कि लोगों के बस में नहीं रहा। लोग अपने रिक्शे जला रहे हैं, मोटरसाइकिल जला रहे हैं, लोगों ने गाड़ियां घर में बंद कर दी हैं, शोरूमों पे खड़ी कर दी हैं कि इन हालात के अंदर उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा कि वो मीट कर सके। लेकिन सर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी वफाकी काबीना की, उन्होंने ये सारा मलबा आपके सर डाल दिया है। उन्होंने कहा ये खंदकें तो आप बिछा के गए थे, IMF से मुआहदा भी आपने किया था, सारी चीजें आपने की थी, हम तो उस मुआहदे को आगे लेके चल रहे हैं और अगर वो नहीं होते तो आपने भी बढ़ानी थी। चाहिए ये बात कहते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए। वो बड़े प्लेयर बनते थे, इमरान खान ने तो ये सब कुछ रोका हुआ था। इस सारी चीज़ों के ऊपर अब इमरान खान ने अवाम को सब्सिडी मुहैया की हुई थी। हमने जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था जो 3,500 अरब रुपया था, उसको बढ़ा के 6,500-7 हज़ार अरब तक हम लेके जा रहे थे। और उस रेवेन्यू में जो बचत थी उसको सब्सिडी के अंदर हमने दिया था कि आम आदमी को इससे परेशान ना होना पड़े। और फिर हम उसको ऑल्टरनेट जो करने जा रहे थे, इनको ये ख्याल नहीं आता। रूस के साथ हमारे मामलात थे और वहाँ पर 30% लेस पे हमें मार्केट प्राइस से अगर ऑयल मिलता तो आज ये जो 60 रुपए पहले उन्होंने बढ़ाए हैं वो ना बढ़ाने पड़ते। तो ये तो अमेरिका की डिक्टेशन पे बुज़दिल हुक्मरान वो कौम का मुफाद नहीं देख रहे, वो अमेरिका की डिक्टेशन पे चल रहे हैं। हमने तो फैसला किया था कि हमें आवाम को रिलीफ चाहिए और हम वो फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में होगा। अगर इमरान खान होते तो कभी इस तरह से कीमतें ना बढ़ती। अब ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपने नाकामी का एतराफ करें, मुस्ताफी और घरों को चले जाएं, वरना लोग इनके पुतलों को सिर्फ जलाएंगे, इनको गिरबाने से पकड़कर। लेकिन आप रूस की बात कर रहे हैं सर, मुझे इस तरफ आने दें, गुजारिश सुनिएगा। रूस की बात आप कर रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब कल एक प्रोग्राम में थे, वो ये बात कह रहे थे कि रूस से तो हमने भी बात की तेल की। आप कहते हैं कि जनाब हम बात करते हैं, वो तो मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं हमने भी बात की थी, लेकिन 2015 में एक मुआहदा था जिसकी पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से रूस ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, ना इनकी हुकूमत को दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना आपकी हुकूमत को देंगे। उन्होंने मना कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी तो खैर गवर्नमेंट ही नहीं थी, इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना 2015 में। तो ये ऑन रिकॉर्ड है। हमाद अजहर साहब ने वो लेटर भी जो है ना वो ट्वीट कर दिया, वो बता भी दिया। और इंडिया अगर हमारे साथ जो है वो सस्ता तेल लेकर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने बचाए हैं और अपने लोगों को सब्सिडाइज रेट पे वो तेल दे रहा है, तो ये अपनी नाकामी का एतराफ क्यों नहीं कर लेते? अभी ये मजीद कहते हैं कि थोड़ा सा और झटके लगेंगे। अब कौम में शक्कत नहीं रही कि वो मज़ीद। अच्छा, एक दिलचस्प सवाल ये भी तो है ना, खान साहब ने कहा है तमाम पार्टियां बाहर निकलें, एहतजाज करें। सर तमाम पार्टियां तो हुकूमत में, आप अकेले एहतजाज कैसे कर सकते हैं? और चलें अच्छी बात है आप करें, लेकिन आप भी तो हुकूमत में हैं, केपी में तो आपकी भी हुकूमत है। क्या करेंगे सर आप लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, पार्लियामेंट में आवाज बुलंद आपको करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं किया। आपको नहीं लगता जिस तरह से पंजाब असेंबली में आप लोगों ने टफ टाइम दिया था, कौमी असेंबली में भी तो आप कर सकते थे ना? आप वहां से क्यों चले गए? हो सकता है आपकी मौजूदगी से इतने सख्त इकदाम वो नहीं उठाते।
लेकिन कौमी असम्बली में होने से क्या होना था? उससे सबसे बड़ा जो है वो नुकसान हो सकता था कि उनको लेजिटिमेसी मिल जाती। हम लेजिटिमाइज करते, हम तो उन्हें नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि अपने गैर मुल्की जो आका हैं उनके इशारों पर इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, हम किसी सूरत उनको कबूल नहीं करेंगे। तो पंजाब में भी तो रिजीम चेंज हुई है। जो हमारी पॉलिसी थी वो बिल्कुल ठीक थी और हम एहतजाज कर रहे हैं, असम्बलियों के अंदर भी एहतजाज कर रहे हैं और बाहर अवाम के अंदर जाकर भी एहतजाज करेंगे, भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। और लोग लाखों नहीं करोड़ों की आपको नहीं लगता सर, आप पार्लियामेंट में होते तो सर आप लोग बहुत ज्यादा कुछ काम कर सकते थे? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आप होते, शहबाज शरीफ साहब को बुला लेते, क्या कर रहे हैं आप? बहुत सारे चेयरमैन में नैब लगा सकते थे, चेयरमैन नैब आप लगा सकते थे सर। एक मिनट, कुछ नहीं लेना हमने इनसे कुछ नहीं लेना, ये लगा के देख लें। पहले जो हमने लगाए हुए तो हमने देख लिए हैं कि उन्होंने क्या किया है। यहाँ पर कुछ बुनियादी फैसले करने वाले हैं, जब तक वो नहीं हो जाते उस वक्त तक कोई हुक्मरान भी यहाँ डिलीवर नहीं कर सकता। अदारों को अपने हदूद में रहना होगा। इलेक्टेड जो लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक तरीके से इक़्तिदार में आते हैं, उन्हें फ्री हैंड देना होगा कि वो आज़ादाना तौर पर अपनी पॉलिसीज़ बनाओ। उन्हें डिक्टेशन देना बंद करनी होगी और वो बैठकर जिस टर्म के लिए आए हैं। हमारे साथ तो ये दो तरफा तमाशा हुआ है कि पिछले दोनों टेन्योर उन लोगों को मुकम्मल दिए गए, उन पार्टीज को। आपको हमारे साथ ये खुसूसी मेहरबानी की गई कि अभी हमारा 1.5 बरस रहता था, हमने बहुत कुछ सीखा और जब हमारा जो कुछ हमने किया था उन पॉलिसीज के नतायज आना शुरू हुए और आइंदा जून के बाद हमारा मुकम्मल तौर पर टेक ऑफ का साल था कि हमें इस तरह से इक़्तिदार से अलग कर दिया गया, जिसका नुकसान जो है। अच्छा, एक चीज और बता दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। आपने कहा इदारों को अपने हुदूद में रहना चाहिए, इदारे अपने हुदूद में। ये कौन से इदारे ऐसे हैं जो हुदूद में नहीं? आप किन की बात कर रहे हैं? अच्छा सर, एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो उसका जवाब आपसे जानूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। महमूद रशीद साहब, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे इदारे अपनी हुदूद में रहें, तो कौन से इदारे का जिक्र कर रहे हैं सर आप? इदारों का आपने जिक्र किया ना, कौन से इदारे हैं जो अपनी हुदूद में रह के काम करें सर? आपके सामने है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है। अच्छा चले ठीक है। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का भी आज फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है आज, और ये जब रात को अदालतें खुली थी तब आपने काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था। अब यही फैसला आपके हक में आया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग का मामला फौरी तौर पर नहीं, जिस तरह से है कि एक बंदिश नहीं लगाई जानी चाहिए, तो आप इसको वेलकम करते हैं? हम हर फैसलों को वेलकम करते हैं। अदालतें अगर उस रोज खुली थी तो यहां भी अदालतें खुलनी चाहिए थी। पंजाब असेंबली के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है कि हमने, सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि ये जो 25 लोटे हैं इनके वोट काउंट नहीं होंगे। सही है। उसके पैरा नंबर 3 के अंदर डिसरिगार्डेड लिखा हुआ है कि उन वोटों को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। और आज उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके हम दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हाई कोर्ट में किया हुआ है। आज मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हो गए हैं कि वो हमारी रिट पिटीशंस के ऊपर डेटों पर डेटें पढ़ रही हैं। हमारा ये मुताबिका टाइम की किल्लत है, मैं चाह रहा हूं ज्यादा सवाल आपसे करते। सर 20 सीटें हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, कितनी निकाल पाएंगे? आपको क्या लगता है पाकिस्तान तरीके से कितनी जीत पाएगी इन सीटों में से? पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जा रहे हैं, डट के जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम तमाम सीटें जीतेंगे। ये हमारी सीट थी। ऑन ग्राउंड इस वक्त 70-80% तक लोग पीटीआई और इमरान खान को देखना चाहते हैं। और जो थोड़ी बहुत इनकी थी हालिया इनके इक़दामात से, जो पिछले 1.5-2 माह से इन्होंने अवाम का कचुम्बर निकाल दिया है कि उनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। जिस चीज़ को उठाकर देखें उसी की कीमत दुगनी तिगनी हो गई है। आटा आइंदा चंद दिनों में वो नापेद हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन सर एक तो ये भी तो है ना, आप ही कह रहे हैं 20 की 20 सीटें आपने, लेट सपोज अगर मुस्लिम नून निकाल लेती है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल रही थी, और आप अपनी एक्सपेक्टेशन से कम सीटें निकालने में कामयाब होते हैं, जो कि आप कामयाबी नहीं तस्वुर करेंगे। लेकिन क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? कहेंगे ये धांधली है, हमें सीटें मिलेंगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो ये धांधली है? ऐसा मैंने आपको पहले कह दिया, ये देखें जी बात सुने जी। प्री पोल रिगिंग तो शुरू हो चुकी, जिस पर हम अदालतों में भी जा रहे हैं। ये जितने वोट्स हैं, आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी जो वोटर लिस्टें बनी हैं, मैं यहाँ अपने जो सीट के ऊपर बैठा हूँ PP 160, उसके सिर्फ 2 ब्लॉक्स के अंदर 537 लोग, यानी 4-5 हजार की आबादी में से अगर 537 लोगों के वोट यहां से शिफ्ट करके देहातों में भेज दिए गए हैं। 5 अफराद ऐसे हैं जो जिंदा हैं और उन्हें मुर्दा डिक्लेयर किया गया है। वो मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूं कि ये अगर इलेक्शन कमीशन ने ये सारा कुछ किया है तो इसका मतलब ये है कि आइंदा इंतखाबात के जो है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। हम अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस को, नए वोटों के इंदराज को कलअदम करार दिया जाए और कौमी शनाख्ती कार्ड जिसके पास है वो वोट डालने का अहल होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से धांधली का रास्ता हमेशा के लिए जो है वो बंद हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि पोलिंग डे वाले दिन पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या करती है। हुकूमत जो भी काम करेगी, जो भी इस तरह की हरकत करेगी, उसको पछताना पड़ेगा। हम बड़ा वाज़ेह ऐलान करना चाहते हैं कि किसी किस्म की रूह रायत नहीं होगी। अगर कोई इस तरह की हरकत हुई तो पोलिंग स्टेशनों के ऊपर हम किसी सर मैं इसको और प्रिसाइज कर देता हूं सवाल। 20 सीटें इलेक्शंस होंगे, आप ही कहते हैं 20 के 20 हम निकाल लेंगे। चले मैं ये कहता हूं बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं 20 के 20 आप निकाल लेंगे। तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे, टाइम की किल्लत है तो मैं चाहूंगा आपसे पूछने, सर ये 20 सीटें आप निकाल लेते हैं, हमजा शहबाज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे? क्योंकि आप भी कहते हैं ना कि वो अपनी मेजोरिटी खो चुके हैं, तो आप लेकर आ रहे हैं फिर तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ, या नहीं लेकर आएंगे, या एक्सेप्ट कर लेंगे? जैसे बलीगुर रहमान साहब को भी आपने गवर्नर एक्सेप्ट कर लिया। तो पुरुमीद हैं कि ये 20 सीटें हमारी थी। हमारा अंदाजा है 15 से 20 के दरमियान किसी भी फिगर के कोई फिगर भी आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है 15 से 20 फिगर आप निकाल, तो ये आप ये फिर एतमाद लेकर आएंगे फिर आप इनके खिलाफ? एतमाद लेकर आएंगे सर? कोर्स वेरी नेक्स्ट डे, आफ्टर टेकिंग ओथ। बल्कि मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज में अगर थोड़ी सी भी कोई शर्मो हयार वाली बात हो तो वो खुद ही रिजाइन कर जाएंगे। उन्हें रिजाइन कर जाना चाहिए था। अब भी हमने चैलेंज किया हुआ है कि वो लीगल चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो धौंस और धांधली से और जाली तरीके से ऊपर पंजाब के ऊपर मुसल्लत हैं, जिनकी कोई मॉरल और लीगल अथॉरिटी नहीं है। चलें, आप ये कह रहे हैं जनाब महमूद रशीद साहब, ऐसा शुक्रिया आपके वक्त का, और आप ये कह रहे हैं कि जनाब जिस दिन ये 17 तारीख को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अगर हम 15 से 20 के दरमियान कोई भी सीटें निकालने में कामयाब हो गए, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि कितनी सीटें निकाल सकते हैं 15 से 20 के दरमियान, कोई भी फिगर है और ये हमारी 20 सीटें थी और हमें मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खदशे का इजहार भी कर दिया कि हो सकता है इसमें धांधली हो जाए, जो कि नजर आ रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जनाब हम इतनी सीटें निकाल लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम इतनी सीटें जीतने में कामयाब होते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे यानी अगले ही दिन हम पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, क्योंकि हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। और यह भी उन्होंने कहा कि जनाब अगर उनमें इखलाकी जवाब थोड़ा सा बाकी है तो उनको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, कल आपसे फिर 11 बजे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।